असले की कमी थी, स्नाइपर नहीं थे, किट्स नहीं थी, तो सब के ऊपर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई है और आते ही हमने उसको 15 अरब रुपया दिया पुलिस को। 76 साल में जो पिछले 10 साल मैंने गुजारे, उस पर मैं चैलेंज करता हूँ कि 76 सालों में इतने काम नहीं हुए थे। हम एक ऐसी मजबूत पुलिस फोर्स बनाएंगे अपनी, किसी भी तरह की दहशतगर्दी या किसी भी तरह के लॉ एंड ऑर्डर या किसी तरह के क्राइम के खिलाफ वो बेहतरीन तरीके से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं, फ्लाईओवर के अंदर जो लेटर आया है, बेसिकली जो भी कंट्रैक्टर होता है उसको साथ साथ थोड़ा सा बुद्धि थोड़ी सी खींचनी पड़ती है। हमने 1 साल में मुकम्मल होना है, एज पर कमिटमेंट हम अपनी पुलिस के जवानों के साथ, फोर्सेस के साथ खड़े हैं। खुशी की बात है कि आज हमने डीआई खान के अंदर उन चीज़ों का कि जिनका पिछले कई दहाइयों से ज़रूरत थी और वो काम नहीं हो पाए थे, उनमें काफ़ी काम मुकम्मल हुए जो आपने देखे, और काफ़ी जो काम है वो अभी शुरू हुए हैं कि जिससे माशाल्लाह हमारी पुलिस जो है स्ट्रेंथ होगी। हमारा जो सूबा है चौकी मिलिटेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा हिट हुआ है, इसमें पूरे सूबे के अंदर हमने एक रिवैम्पिंग की है। जितनी हमारी चेक पोस्ट थी, हमारे पुलिस स्टेशन से, इसके अलावा हमारे पास जो पुलिस के अंदर हमारे पास असले की कमी थी, स्नाइपर नहीं थे, किट्स नहीं थी, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं थी, तो उस सब के ऊपर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई है और आते ही हमने उसको 15 अरब रुपया दिया पुलिस को कि हमारे अपने जो पुलिस के जवान हैं जो हमारे लिए जाम शहादत नोश कर रहे हैं और गाजी हैं और हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग लड़ रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, तो उनके लिए ज़रूरी है कि हम उनको पूरी तरह इक्विप करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सूबे में ये काम हुआ है और उस पर जो डी खान में ये काम हुआ है वो आपके सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ऑल एरिया जितने भी डी खान के हैं उनके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर एक इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो मैं ये बताना चलूँ कि हमने तकरीबन 100 से ज़्यादा जो है वो बुलेट प्रूफ करके जो है वो सिंगल कैबन खरीदी और वो पुलिस को मुख्तलिफ जिलों में दी। इसके अलावा अफसरान को नीचे बाकी जवानों के लिए APCs जो है वो हमने तकरीबन अब तक जो ऑर्डर दिया है उसके 10 हमें मिल चुकी हैं। 14 हमारी अपनी जो APCs डिसफंक्शनल थी, बिल्कुल ही कंडम हो चुकी थी, तो बड़े कम पैसों में दोबारा उनको भी रिवैम्प किया है, वो भी आ चुकी हैं। 10 करोड़ का पैसा भी दिया हुआ है और साथ साथ तकरीबन 55 गाड़ियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ DPOs को, डिप्टी कमिश्नर्स को, कमिश्नर्स को, RPOs को, उन एरिया में जो ज़्यादातर मिलिटेंसी जहाँ पे ज़्यादा है उनको प्रोवाइड हो चुकी हैं। इसके अलावा मजीद जो पैसा इस वक्त दिया गया है वो 100 से ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं आपकी सिंगल कैबन प्रोटेक्शन के लिए, पुलिस के लिए जो हमारी पेट्रोलिंग करती हैं उनके लिए भी दिया जा चुका है और मजीद तकरीबन 50 और गाड़ियाँ भी हैं जो मुख्तलिफ इस ऑफिसर्स को और पुलिस स्टेशन को मजीद भी दी जाएंगी। तो हमारा एक पूरा फोकस है कि हमने जब तक अमन कायम नहीं किया तब तक तरक्की नहीं हो सकती। और चूँकि हमारा जो एक बॉर्डर है इस सूबे का वो एक ऐसे मुल्क के साथ है 2200 स्क्वायर किलोमीटर का कि जो कई दहाइयों से हालत जंग में है, और जाहिर बात है जब आपके पड़ोस में ये चीज़ हो रही हो तो उसका इफेक्ट आप पे आता है। तो उसके लिए हमें इसमें बहुत ज़्यादा पहले इन्वेस्ट करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली पहले नहीं हुआ, लेकिन अब इंशाल्लाह इसमें पूरा इन्वेस्ट हो रहा है और हम अपनी पुलिस के जवानों के साथ, अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हैं और जितना भी हमसे इन्वेस्ट हो सकता है हमने किया भी है और मजीद भी इंशाल्लाह एज अ पॉलिसी इसके ऊपर मजीद भी इन्वेस्टमेंट होगी और इंशाल्लाह हम एक ऐसी मजबूत पुलिस फोर्स बनाएंगे अपनी कि किसी भी तरह की दहशतगर्दी या किसी भी तरह के लॉ एंड ऑर्डर या किसी तरह के क्राइम के खिलाफ वो बेहतरीन तरीके से अपना जो किरदार अदा कर रहा है उसको बेहतर तरीके से अदा कर सके। आखिर में मैं यही कहूँगा कि कोई भी फौजी या कोई भी सिपाही जब आप उसको कहते हैं कि उसे जंग लड़नी है कौम के लिए, कौम के जनरेशन के लिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको जंगी मवाद जो है आप उसको मुहैया करेंगे। आप उसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो वेल ट्रेन ना हो, वेल इक्विप्ड ना हो और उसके बाद आपको जंग जीत कर दे। तो इंशाल्लाह वेल ट्रेन, वेल इक्विप्ड, प्रॉपर तरीके से इंशाल्लाह जो इस वक्त हमने काम किया उसका रिजल्ट भी आया है कि पिछले इन 18-19 महीनों में आपने देखा है कि पुलिस ने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स जो है की हैं। सेफ सिटी जो है हमारे पूरे सूबे में अब तक नहीं था। किसी भी क्राइम को पकड़ने के लिए, किसी भी टेररिस्ट को फॉलो करने के लिए आपके पास सेफ सिटी होना ज़रूरी है, लेकिन आज तक नहीं था। तो माशाल्लाह 5 जिलों में वो शुरू हो चुका है, जिसमें पेशावर में पहले शुरू हुआ था, डी खान भी है और बाकी भी हमारे ज़िले हैं और इंशाल्लाह इसको भी हम एक्सपेंड करेंगे और पूरे सूबे तक लेके जाएंगे, स्पेशली उन अजला में कि जहाँ पर इस वक्त टेररिज्म और क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, ताकि हम फॉलो कर सकें और फॉलो करके उस चीज़ को, क्रिमिनल को, टेररिस्ट को हम ट्रेस कर सकें, उसका बंदोबस्त कर सकें। तो उसमें इंशाल्लाह काम शुरू हुआ है। वैसे भी मैं स्पेशली डी खान की पुलिस को तो इस बात पे खैर नसीब पेश करता हूँ कि जितनी भी बड़ी चोरियाँ या डकैतियाँ या मर्डर्स जो कि अदर टेररिज्म लोकल लेवल पे जो हमारे ज़िले में हुए हैं, तो मैं बड़े फ़ख्र से ये बात करता हूँ कि डी खान पुलिस ने बड़े बेहतरीन तरीके से उन सबको ट्रेस किया है जितने भी अब तक हुए हैं।
तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके लिए पुलिस जो इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको भी बड़ा हमने अपग्रेड किया है, क्योंकि जब तक पुलिस की अपनी इंटेलिजेंस प्रॉपर नहीं होगी तब तक किसी भी केस की तफ्तीश करना, उसकी जड़ तक पहुंचना और गुनहगार को सजा देना पॉसिबल नहीं है। सीटीडी जो है वो भी सूबे के अंदर मौजूद तो थी, लेकिन उसके अंदर कोई भी उनका उस तरह का वो वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेन और उनके पास वो वसाइल नहीं थे जो उनके पास होने चाहिए थे। उनको भी हमने भरपूर किस्म के वसाइल दिए हैं। अभी हमने ऑर्डर जो दिया हुआ है एक मखसूस किट्स का, वो किट जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किट्स है। और जितने भी फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले जो QRF टाइप हमारे ऑपरेट करते हैं किसी भी इतला के ऊपर, तो वो अब प्रॉपर किट्स उनको जो है मुहैया की जा रही हैं, जिसके अंदर उसको फुल सिक्योरिटी है। बाकी लड़ना तो जाहिर बात है फोर्सेस का काम है और वो लड़ हमारे लिए नहीं है। तो मैं पूरी कौम से एक बात रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने शोधा को और अपने गाजियों को, उनकी फैमिलियों को आप बहुत ऑनर किया करें, क्योंकि जो भी ये कुर्बानी दे रहे हैं वो आपके बच्चों के लिए, आपके मुल्क के लिए, आपकी कौम के लिए दे रहे हैं। उनकी फैमिलीज को ऑनर करें, उनको ऑनर करें। इंसान मुकम्मल नहीं है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात मुकम्मल है। अगर कोई थोड़ी बहुत किसी में कमी पेशी नजर आ भी जाती है तो बजाय तनकीद करने के आप उनका मुआवजा करें कि उनकी बेहतरी, अच्छाई कितनी है। और कहीं भी अगर कोई शख्स कुछ ऐसा कर भी लेता है तो दरगुजर किया करें उनकी कुर्बानियों को देखकर, उनकी फैमिली की कुर्बानियों को देखकर। एक लार्जर उसके अंदर अगर आप देखें तो छोटी मोटी गलती के बजाय जो वो हमारे लिए कर रहे हैं, अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, तो वो इतनी बड़ी कुर्बानी है, इतना बड़ा एजाज है जिसको हमें हर वक्त ऑनर करना चाहिए। इसके अलावा मजीद आपके 2 और बाईपासेस बन रहे हैं फॉर साउथ KP। जब पेशावर में एंटर होता है तो वो पेशावर में एक घाट रोड के बजाय वो डायरेक्ट मोटरवे की तरफ निकलेगा। तो इस तरह के बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, अंडरपासेस की जरूरत थी कैपिटल के अंदर। बाकी बहुत सी जगहों पर फ्लाईओवर से, चारसदा में, ये खान में, तो उन सब में काम शुरू है माशाल्लाह। और ये ट्रांसमिशन लाइन जो हमारी है और बड़े बड़े और प्रोजेक्ट भी हैं जिसमें अब बड़ा प्रोजेक्ट मैं कहूँ तो लिफ्ट कनाल आपका एक हमने सिर्फ दीवारों पे देखा था उसको, अब लिफ्ट कनाल के लिए लैंड एक्विजिशन शुरू हो चुकी है और अगले साल में लिफ्ट कनाल का टेंडर होकर फिजिकल काम शुरू हो जाएगा। इसी तरह मोटरवे आपका जीत चकदरा का और हमारा डी खान पेशावर का, उसके ऊपर लैंड एक्विजिशन शुरू हो चुकी है और इंशाल्लाह अगले साल टेंडर होकर फिजिकल काम शुरू होगा। जहाँ तक फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं, देखिए फ्लाईओवर के अंदर जो लेटर आया है बेसिकली जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको साथ साथ थोड़ा सा वो डिग्री थोड़ी सी खींचनी पड़ती है। तो हमने इसको जल्दी मुकम्मल करना है, 1 साल में मुकम्मल होना है इसमें एज पर कमिटमेंट। जहाँ तक पैसों की रिलीज की बात है, इस वक्त भी अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं फॉर द कॉन्ट्रैक्टर, तो वो काम का अपना बिल बनाए और उसको पेमेंट करें। लेकिन साथ साथ अगर हम चाबी नहीं देंगे तो जाहिर बात है काम स्लो होगा। तो उसमें वो लेटर अगर आप बात करें, उनको चाबी दी गई है कि भाई अपना काम थोड़ा सा तेज, एक साइड के ऊपर काम की स्पीड से भी स्लो हुई और थोड़ी मशीनरी उसके मुताबिक कम लगी चीफ इंजीनियर साहब को। बाकी काम रुकने वाली कोई बात नहीं है, ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, ये गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्लान्स हैं। पूरे सूबे की जितनी भी आवाम है उनको मैं यकीन दिलाता हूँ कि कोई भी काम जो काम भी शुरू हुआ है इंशाल्लाह अपने टाइम लाइन के अंदर उसकी एलोकेशन रखी गई है, वो टाइम लाइन के अंदर इंशाल्लाह वो कंप्लीट होंगे और इंशाल्लाह उसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस्तेमाल आपको पता है मैं करता नहीं हूँ, मेरी मुस्ताक ने कभी भी पिछले 10 साल में इकदार पहले भी रहा हूँ, मैंने कभी नहीं किया। लेकिन अब चूंकि थोड़ा सा मैं डी खान में हूँ और डी खान के अंदर मौजूद हूँ, तो अब वैसे ही जरा वो कहते हैं ना फॉलो अप के लिए भी मैं इसलिए जाना चाहता हूँ कि मैं देखूँ क्या हो रहा है। तो बाकी पूरे सूबे की आवाम, फिर बिलखसूस डी खान की आवाम, अभी आपका नया ब्रिज का टेंडर भी सब महीने मेरे ख्याल में हो जाएगा। आपके जो रोड जितने भी हैं काफ़ी हमने डबल कर दिए हैं, बना लिए हैं। जो बचे हुए हैं वो सारे रोड आपके डबल हो रहे हैं, चाहे वो आपका पत्थर का रोड है, चाहे वो आपका टांक मेन रोड है, चाहे आपका चीफिर से लेके आपका मंदला पुल तक है। एक डी खान बनाया, एक और बाईपास ही बन रहा है, उसमें काफ़ी टेंडर भी हो चुके हैं। इसके अलावा बड़े बड़े बहुत से रोड, परोए के इलाके में 3 बहुत बड़े रोड जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। मेरे ख्याल में 20-25 दिनों में इफ्ताह भी हो जाएगा उनका, और हमने उनको 1 साल में मुकम्मल किया है। और इससे पहले इतने बड़े रोड जो है जिनकी एक रोड की लागत 5 या 7 अरब होती थी, वो 10 साल में भी नहीं बनते थे। लेकिन आप देखेंगे साल में मुकम्मल भी हो गए, इफ्ताह भी होने वाला है। इस तरह कराची वाले इस एरिया के अंदर कुछ रोड है, डी खान के कुछ और रोड हैं, मेरे ख्याल में 1 साल में मुकम्मल होने वाले हैं, 25 दिन में इफ्ताह भी हो जाएगा उनका। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, असल चीज़ होती है एलोकेशन। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना कमाल नहीं है, उस प्रोजेक्ट को शुरू करके उसको इतना पैसा एलोकेट करें कि वो इन टाइम कंप्लीट हो। उससे 2 फायदे होते हैं आपको। एक फायदा इन टाइम कंप्लीशन से लोगों को सहूलत मिलती है उसकी। नंबर 2, ये जो बार बार एक्सीडेशन होती है उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है सूबे को। लाइक पिछले 13-14 सालों में एक बहुत बड़ा नुकसान देखा हमने कि 450 अरब रुपए का नुकसान हुआ टैक्स पेयर मनी का, कि वही कामों पर एक्सीडेशन से उतने ही काम 450 अरब मजीद लग के होंगे। बाकी हेल्थ के हवाले से माशाल्लाह अभी आप जाएं उसकी को आप देखें, अब उसे प्रॉपर पूरे इक्विपमेंट के साथ पूरा अस्पताल चालू हो गया है। बिल्डिंग मकसद नहीं है, मकसद लोगों का इलाज है। डी खान में माशाल्लाह कैथ है आपकी करीब वो भी स्टार्ट होने लगी है।
प्रेशर बहुत ज्यादा है। जाहिर बात है एक अस्पताल के ऊपर जब 3-4 जिलों का प्रेशर आएगा तो वो उस तरीके से नहीं कर सकता। तो उसके लिए अब जो वो अस्पताल हैं जो कि अच्छे नहीं है, बेसिकली साउथ वजीरिस्तान, अपर, लोअर, टांग, आपका सलाफिंदा एफआर, आपका एफआर टांग, ये सारे एरिया के लोगों के लिए उधर हम उनके अस्पतालों को बेहतर करने का पैसा दिया है, अपग्रेड भी कर रहे हैं उनको, ताकि वो लोग वहीं पर ही अपना इलाज कर सके और एक जगह प्रेशर ना आए। तो पूरे सूबे का एक पूरा एक प्रॉपर प्लान बनाया गया, उस प्लान पे इंशाल्लाह काम हो रहा है। लोगों को मैं यकीन दिलाता हूँ, पूरे सूबे के लोगों को, कि तरीके इंसाफ की जो गवर्नमेंट है इमरान खान के विजन के मुताबिक है और जिस विजन के मुताबिक ये काम कर रही है, चाहे वो किसी भी कोने में हो रहा है, इंशाल्लाह वो इन टाइम कंप्लीट भी होगा, बेहतर तरीके से भी होगा, अच्छी क्वालिटी भी होगी और कोई परेशानी की बात नहीं है इसमें। ये जो लेटर आते हैं, ये लेटर बेसिकली इसलिए जरूरी होते हैं कि थोड़ी थोड़ी चाबी अगर ना दें तो मेरे ख्याल में फिर आपको पता है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो काम को उस तरीके से नहीं करती। कि 76 साल में जो पिछले 10 साल मैंने गुजारे, उस पर मैं चैलेंज करता हूँ कि डी खान सिटी मेरा हल्का था या मेरा एमएनए का हल्का था। 3.5 साल में एमएनए रहा हूँ डी खान का उस हल्के में। मैं चैलेंज करता हूँ कि 76 सालों में इतने काम नहीं हुए थे। अब मैं ये चैलेंज करता हूँ कि उन 76 सालों में जो मेरे भी 10 साल शामिल है, उन 10 सालों को भी साथ शामिल कर लो और अभी जो काम डी खान में हो रहा है इंशाल्लाह ये उससे भी ज्यादा है। तो बस इतना ही कह सकता हूँ।